नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहर, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक अब शुरू हो गई होगी, हाँ या ना? ठीक है, जहाँ पे भी बैठे एकदम मस्त हो गए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। क्या मैं जो उम्मीद लगाए हूँ आपसे, क्या वो उम्मीद पे खरे उतर रहे हो कि हाँ या ना? और उम्मीदों पे खरा उतरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ। टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी और चुनाव भी करीब आने वाला है, तो वैकेंसी तो आउट करनी ही पड़ेगी। भले ही देर कितनी भी हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि पुलिस की ज़रूरत तो हर महकमे को पड़ती है भाई। हर व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, और तुम वो शेर हो जिसकी हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। ठीक है, तो आज उन शेरों को, है ना, बब्बर शेर बनाने के लिए एक सीरीज है मेरी, एपिसोड चल रहा है 28वां। तो 28वें एपिसोड पे हम लोग आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, चलो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अर्न को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड को ये लिखा जा रहा है, तो टीयर को क्या लिखा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे एक काम करिए, EARN, ठीक है, इसको लिख रहे हैं अपन, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, RANE, ठीक है। अब मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी लेटर की बात की जा रही है वही लेटर नीचे दिख रहे हैं, बस इनकी पोजीशन चेंज दिख रही है। अगर मैं E को कोड बंद करूं, 2 करूं, 3 करूं और ये 4 करूं, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, R आगे आया है 3, 2, 4, 1, बोलो हाँ या ना? 3, 2, 4, 1, कुछ इस तरह से इन्होंने अरेंज किया है। एक बार मैं बॉन्ड को भी देख रहा हूँ, BOND। बॉन्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, NODB, ये चीज़ 1, 2, 3, 4। मेरे प्यारे बच्चे 3, 2, 4, 1, मतलब इसी पैटर्न पे अरेंज किया है, लेकिन बदला किनको है, इनकी पोजीशन को चेंज किया है। तो टीयर है लिखा है, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ TEAR। टीयर को मेरे प्यारे बच्चे लिखा जा रहा है 1, 2, 3, 4। यहाँ 3241 से कोड किया गया, तो 3241 मतलब AERT, ये हो जाएगा 3241, ये कोड किया जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो मेरा होगा AERT। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है, AERT, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, रमेश उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, 45 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 चलता है, और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 चलता है, अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ जाकर 20 चलता है। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? ठीक है, रमेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम आप क्या करो कि NESW से कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, अगर इससे निकल आया तो बढ़िया। रमेश उत्तर में 25 चलता है, मैंने 25 यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 40 चलता है, मैंने 40 यहाँ पे लिख दिया। आगे कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, 45 चलता है, फिर मैंने 45 फिर चला दिया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 चलता है, यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है। फिर वह वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 चलता है, फिर मैंने 20 फिर चला दिया, ठीक है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर पीछे यहाँ पे 20 चला दिया, तो है अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? ठीक है, चलो भैया मेरे ये 45, ठीक, ये मेरा 60, ठीक, और ये 45 और ये 20। देखो अपन क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ को आपस में कट कर दिया, क्योंकि ये 45 था, इसलिए पूरे का पूरा कट हो गया। अगर ईस्ट को वेस्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करते तो 40 बचा, और 40 मीटर कहाँ पे बचा? पूर्व पे, ईस्ट पे। तो जिसका आंसर आने वाला है वो हो जाएगा पूर्व, ठीक है। जो बचता है उसी पे चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करिए, ठीक है। विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस में वही विंबलडन ट्रॉफी मिलती है, ठीक है।
और बाकर कप कुश्ती में तो नहीं मिलता है, बॉक्सिंग में भी नहीं मिलता है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये तो पता है। घुड़दौड़ और गोल्फ, घुड़दौड़ और गोल्फ, तो घुड़दौड़ में ऐसा कोई अवार्ड कभी नहीं सुना, लेकिन गोल्फ में मैंने बहुत अवार्ड सुने हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 व्यक्ति ABCD एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ए के सामने C बैठा है और B और D पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर हैं मेरे बच्चे। तो कौन सा वाक्य सही होगा? आपको है ना एक मेज बना लो, 4 लोग बैठाने, 4 दोस्त है ना, 4 दोस्त बैठाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये हो गया मेरा टेबल, खूबसूरत सा टेबल है, ठीक है। ABCD 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं, और कह रहा है टेबल के चारों ओर बैठे हैं, मतलब यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बैठा है। आगे कह रहा है A जो है C के सामने बैठा है, मैं कह रहा हूँ चलो A यहाँ मान ले रहा हूँ, A ये हो गया, C यहाँ आ जाएगा, चलो। तथा B और D पार्टनर हैं, ये जो हैं वो पार्टनर हैं, तो कहीं भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, D यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। चलिए अब प्यारे बच्चे देखो, B D का पड़ोसी है? नहीं होगा भाई, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे B लेते हो तो D यहाँ चला जाएगा, D यहाँ पे लेते हो तो B यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब ये पड़ोसी तो नहीं हो सकते, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। आगे आओ, A D का पड़ोसी है, A D का पड़ोसी है, बिल्कुल सही बात है, A और D का पड़ोसी है, चलो इस पर बात कर लेंगे। A C का पड़ोसी है, A और C आमने सामने बैठे, ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ये गलत हो गया। आगे कह रहा है A B का पड़ोसी नहीं है, भाई A B का पड़ोसी है, चाहे आप इधर बिठाते चाहे आप इधर बिठाते तो भी पड़ोसी बनता है, इसका मतलब ये बात भी गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा एकदम सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं? अब देखो ये जो है ये क्वेश्चन कंडीशनल नंबर का है, ठीक है। इस तरह के बैंक में बहुत आते हैं, लेकिन आपके भी एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे नंबर से रिलेटेड होता है, और कोई वर्ड दे रखा है उससे लेके रिलेटेड होता है, और एक इस टाइप के 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई संख्या में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या हो, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक क्या हो? प्राइम नंबर हो। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 से पहले क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, ये कंडीशन हो गई। आगे कह रहा है तथा ठीक बाद में उनका गुणनखंड होना चाहिए, ठीक बाद में यहाँ पे इनका फैक्टर होना चाहिए, जी फैक्टर होना चाहिए, ये बात हो गई। चलो 6 देखिए, 6 ये है, इसके ठीक पहले प्राइम नंबर है नहीं, तो इस वाले 6 पे अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये गलत। एक 6 ये है, इसके ठीक पहले प्राइम नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब इस 6 पे भी अपन बात नहीं करेंगे। अच्छा अगला 6 मिला ये, इसके ठीक पहले 5 बैठा है, 5 का प्राइम नंबर है, जी हाँ 5 प्राइम नंबर है। इसके बाद 3 इसका फैक्टर है, जी हाँ बिल्कुल फैक्टर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ जाएगा ये। अगला 6, ठीक है, अगला 6 मेरा ये बैठा, ठीक है, इसके पहले प्राइम नंबर है, जी हाँ, इसके बाद में इसका फैक्टर है, जी हाँ, तो दूसरा ये हो गया। आगे बढ़े, अगला 6 ये बैठा, इसके पहले प्राइम नंबर नहीं था तो उसको जोड़ा नहीं, इसको कैंसिल आउट कर दिया। आगे बढ़े, ये 6 बैठा है, इसके पहले प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर है, लेकिन बाद में क्या इसका फैक्टर है? नहीं, बाद में इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो बॉयस चल रही है। आगे आओ, इसके पहले प्राइम नंबर है लेकिन इसका ये फैक्टर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, ये 6 है, इसके पहले वो 7 लिखा है मेरे भाई, प्राइम नंबर है और 3 इसका फैक्टर है, चलेगा, ये हो गया। आगे आ जाओ, ये 6 मिला, इसके पहले प्राइम नंबर है और ये इसका फैक्टर है, ठीक है, नहीं पर 2 प्राइम नंबर है, हाँ ठीक है। आगे ये 6 मिल गया, एक प्राइम नंबर थोड़ी है, एक तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इस कितने आ गए? 1 2 3 4, 4 ऐसे पेयर हैं, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ 4-6 ऐसे मिलेंगे जिनके पहले प्राइम नंबर है, बाद में उनके फैक्टर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही जवाब है इसका, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न में दो कथन दिए गए जिनमें बाद में एक निष्कर्ष और दूसरा दिए गए। उन कथनों को सत्य मानना है भले ही वो सामान्य तथ्यों से अनुसरण करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, सीधे के सीधा अपन स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं। स्टेटमेंट मेरा कह रहा है कि कुछ दूध पनीर हैं। ठीक है, ये दूध हो गए। ठीक है, मिल्क ले लीजिए। कुछ दूध क्या है? पनीर है। आगे बढ़ो। समस्त पनीर करी हैं। ठीक है, समस्त का मतलब ऑल। ठीक है, ऑल पनीर आर करी। ठीक है, चलिए निष्कर्ष, कुछ करी दूध हैं, कुछ करी दूध हैं। बिल्कुल ये वाले करी जो आएंगे वो दूध आ जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट सही है। आगे बढ़ो। आगे कह रहा है कुछ पनीर दूध हैं। भाई इतने ही पनीर, उल्टी बात बोल दी इन्होंने ना। यहाँ से बोला है कुछ दूध पनीर है, पूछ लिया उन्होंने कुछ पनीर दूध है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों अनुसरण करेंगे। निष्कर्ष दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है बच्चों की किसी कतार में दीपिका बाएं से 90वें स्थान पे है। दीपिका है, ठीक है, लेफ्ट से है, 9th पोजीशन पे है दीपिका। आगे बढ़ो। और रणवीर दाएं से 13वें स्थान पे है। यहां से कहीं रणवीर होगा, दाएं से 13वें स्थान पे, 13th फ्रॉम राइट, 13th फ्रॉम राइट। ये अगर आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मान लीजिए रणवीर यहाँ आ लिया और दीपिका यहाँ आ ली, है ना, देख रहे हो ना हमारे टाइपिस्टों को, रणवीर और दीपिका की जोड़ी बना रहे हैं ये कतई कम शौकिया नहीं है भाई आगे आओ। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपिका बाएं से 17 में हो जाती है। जो दीपिका की पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से 17th हो जाती है। ये बात आ गई। आगे कह रहा है तो बताइए तो रणवीर लेफ्ट हैंड से कितना होगा। देखो पहले तो मैं आपको इन प्रैक्टिकल फॉर्म समझा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से आप टोटल पर्सन निकाल सकते हो। यहाँ पे टोटल कितना निकलेगा, टोटल मेरे बच्चे निकलेगा 17 + 13 - 1। 17 और 13 होता है 30, 30 - 1 = 29। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 29। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे भी रणवीर आ चुका है, ठीक है। रणवीर का राइट से पूछा है और लेफ्ट से पता है, तो अपन क्या करेंगे, रणवीर का राइट से बराबर 29 + 1 - 9, ये चीज़ हो जाएगी। 30 - 9 = 21वें स्थान पे। इसका आंसर आ जाएगा 21, 21वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th। ये चीज़ आती है, देख लो इसको। फिर एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, इसको शॉर्टकट में। इतना पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ये सब बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो शॉर्टकट हर चीज़ की है, लेकिन मैं अभी बेसिक से चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसी नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, फिर धड़ाधड़ ट्रिक पे काम करेंगे सीधा चलो 7वां था ना क्वेश्चन। हाँ, डायरेक्ट देखते मुझे पता है कि 9वें स्थान पे कौन है, दीपिका, ठीक है। और दीपिका किसके साथ एक्सचेंज कर रही है, रणवीर के साथ। तो जो रणवीर की ओरिजिनल पोजीशन है वो दीपिका की पोजीशन हो जाएगी, हाँ या ना। और फिर दोबारा से आपको काउंट करके बताया है कि वो 17वें पोजीशन से लेफ्ट पे और राइट पे 13वें पोजीशन पे है। तो टोटल मेरे बच्चे सीधा टोटल के लिए फैक्टर, टोटल के लिए 17 + 13 - 1, यहाँ से जोड़ो 30 - 1 = बेटा 29 टोटल लोग है। अब हमने पता है कि जो नमा लेफ्ट है वहाँ पे कौन पहुँच जाएगा, रणवीर, वहाँ पे रणवीर पहुँच जाएगा। तो रणवीर का राइट से जो पोजीशन होगा वो होगा 29 + 1 - 9, 29 और 1 30, 30 - 9 = 21वें पोजीशन पे कौन होगा, रणवीर। ये चीज़ है। तो फुर्ती देखो करना, तरीके तो 100 हैं मेरे पास, 100 तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको ना बेसिक चीज़ों के लेके चलता हूँ। पहले मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, फिर मैंने शॉर्टकट भी आपको बता दिया। तो इसका आंसर कौन सा हो लिया था, 4th। क्वेश्चन नंबर 8,
ये लड्डू क्वेश्चन है, इनको तुरंत फोड़ दिया करो, देखो और फोड़ो। निम्नलिखित आकृति में वर्ग मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है, त्रिभुज रसायनवादों को दर्शाता है, व्रत अभिनेताओं को दर्शाता है, और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षरों में कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे माताएं निकालनी है, वो अभिनेता नहीं होने चाहिए। ठीक है, माताएं निकालनी है और अभिनेता नहीं होने चाहिए। मुझे पता है जो वर्ग रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वर्ग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिनेताओं को, ये चीज है। तो अब माता कौन सी है, ये वाली माता है। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं देखूं तो माताओं में से सिर्फ जी जो है वो ही अलग हो रहा है, बाकी के सभी किसके अंदर बैठ रहे हैं, अभिनेता के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आएगा, जी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दो इसका, गर्दा गर्दा। देखो ए से बी से सी से डी और डी से क्या होना चाहिए, ई आ गया। आगे देखो बी सी डी ई एफ, ई और एफ ऑप्शन देखो, ये गलत, ये गलत, ये है एफ ई, ये गलत। कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे भी अगर हम सब देखो तो जेड वाई एक्स डब्लू और डब्लू के बाद वी, इसका ऑप्शन हो गया ई एफ वी, ई एफ वी। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न पे अपन आ चुके हैं। मनुष्य मथुरा से चलती है, ठीक है, और वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती, फिर दाईं ओर घूमकर 4 चलती है, फिर कार को दाईं ओर घुमाती है और 6 किलोमीटर चलती है। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो ऐसे क्वेश्चन के ना स्ट्रक्चर बनाना यार गलत बात हो जाएगी ना, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर इसका स्ट्रक्चर बना रहे तो गलत है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, चाहे डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक बार रीड जरूर कर लो, जल्दी से बहुत जल्दी से रीड कर लो, फिर मुझे पता चल जाता है यहाँ पे NESW लगाना है कि नहीं लगाना है। बिल्कुल लगेगा यहाँ पे NESW। मथुरा से चलती अपनी कार पश्चिम में चलाती है, 6 पश्चिम में लिख दिया, और कहती है अपनी दाईं ओर आगे बढ़ोगे तो यहाँ आ जाओगे, 4 चलती है, फिर अपनी कार को दाईं ओर घुमाती है, ठीक है, फिर दाईं ओर घुमाती है और 6 चलती है, यहाँ पे 6 चला दिया। अब वह प्रारंभिक स्थान से मुझे पता है ईस्ट और वेस्ट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बचा कितना, 4 किलोमीटर नॉर्थ। इसका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जो पहला दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है वही अगले को। पतला मोटा, ये एक दूसरे का विषम हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, नहीं विषम क्यों बोल सकते हैं इसको, विलोम बोलिए। ठीक है, एंटोनिम्स करके। पतला का क्या हो गया, अपोजिट मोटा, और नाटा का क्या हो जाएगा, लंबा, क्योंकि बड़ा हो नहीं सकता है, चौड़ा हो नहीं सकता है, छोटा हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संबंधित उत्तर आकृति को चुनिए। ACE जैसे लिखा है ACE, और इससे क्या बन रहा है, HIL। मेरे प्यारे बच्चे A होता है 1, H होता है 8, प्लस का 7 हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे प्लस का 7 मैंने किया। C 3 होता है, 3 से 9 बनाना है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, प्लस का 6 कर रहे हो, यहाँ पे प्लस का 6 कर दिया, और 5 से 12 जा रहे हो, 7 जोड़ दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। M होता है 13, ठीक है, और 13 में तुम 7 जोड़ोगे, 13 और 7 होता है 20, यहाँ पे T आ जाएगा। O में 6 जोड़ोगे, 15 और 6 21 पे आ जाएगा U, और Q होता है 17 में आप 7 जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे आ जाएगा X। इसका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा TUX। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन फोर्थ एकदम सही है, TUX इसका सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 624 से
624 से 426 बनाना है तो 2 पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बाकी इन दोनों को क्या किया है, क्रॉस में रख दिया गया है। सेम इसी पैटर्न पे मेरे प्यारे बच्चे 745 पे 4 को कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको चेंज किया, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, तो इसका जो आंसर बन लेगा वो हो जाएगा 547 एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति कुछ नहीं है, यहीं पे बात करनी है। देखो ये एक तरह से था, थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ, 45 पे इंक्लाइंड किया गया है इसको, ठीक है, 45 पे इंक्लाइंड करते ही ये चीज़ बन गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे ये कुछ इस तरह से था, अगर इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करोगे तो ये कैसा सीधा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये लाइन ना तो ये दिखेगी मुझे, नहीं ये दिखेगी, नहीं ये दिखेगी, कौन सा दिखेगा, डी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हलवा होते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने इसको तो थोड़ा टाइट करके रखा है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हलवा भी टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ऐसे तुम बनाने बैठ जाओ, है ना, कभी कभी जोश आ जाता है कि आज हलवा हम ही बनाएंगे, है ना। तुमने बढ़िया से चीनी डाली, पानी डाला, है ना, रवा डाल दिया और तुम लग गए रील्स में, है पतले की मरिया मुरी हाय हाय देखने लगे, और वो हलवा कैसा हो गया, टाइट। अब ये टाइट हलवा है तुम्हारा। आ जाओ, 9 गुणा, गुणा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस, प्लस का 80। अपन भाग को किससे कर रहे हैं, भाग का अर्थ है मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का 5 डिवाइड बाई 80, ये चीज़ है। चलो यहाँ से देखो, मैंने 9 को 9 लिखा, प्लस 8 से गुणा करा दिया, 8 छिंगे 48, 480, ठीक है। आगे बढ़े, माइनस का थोड़ा दूर से लिख लीजिए, 9 प्लस 480, माइनस का -2, 5/80। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये देखो मैथ का तो पोर्शन है नहीं, रीजनिंग का पोर्शन है, तो अपने दिमाग से खत्म करेंगे, फिर कैलकुलेटिव भी करेंगे। देखो अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 489, बोलो हाँ या ना, माइनस का 5/80, ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको पता है ये जो आंसर आएगा पहला 481 नहीं दिखेगा, क्योंकि माइनस भी होगा तो एक माइनस नहीं हो रहा है, अगर एक माइनस होता 488 से नीचे डेटा चला जाता, ये तो एक से भी बहुत कम होगा, ठीक है। क्या 483 आएगा, नहीं आएगा। 2 ऑप्शन तो तुमने हवा में खत्म कर लिए। अगला ऑप्शन था 488.9 दिस और 489, ये 489 से ज़्यादा है भाई, आंसर क्या आना चाहिए, 489 से कम, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता, सी, ये गलत हो जाता। ये तो होगी डायरेक्ट बात, लेकिन अब अपन कैलकुलेट भी करेंगे इसको। कैलकुलेट कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चे, एक काम करो, 5 से काट दो, 16 पंजे 80, 16 बार, ये हो जाएगा 498 माइनस 1/16 है, इसको साइड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 0 की जगह 0 लगेगा, ठीक है, नहीं पहले पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 हो गया, ठीक है। यहाँ 1/16 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। इससे भी नहीं आया, 100 हो गया, 16 पंजी से 16 छिंगा 96, 6 आ जाएगा, ठीक है। 16 छिंगे 96, 4 बचा, और 40 हो गया, ठीक है। 16 दूनी 32, ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो बाकी चलता रहेगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से करोगे 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। यहाँ मेरे बच्चे पॉइंट के दूसरे डिजिट पे रह गया 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ रह गया 9 का 9 आ जाएगा, पॉइंट पे पॉइंट लगाओ, ठीक है। 8 को 8 रखो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 488.938, बिल्कुल एकदम हूबहू डेटा आपका मिल के आ गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है सौरभ, मोहित, मुकेश, सुमित तथा भीम
ठीक है, को ऊपर से नीचे तक ऊंचाइयों के घटते, अपन लोग ऊपर से नीचे दिया जाए चाहे लेफ्ट से राइट दिया जाए, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सो मैं कह रहा हूँ सौरभ तीसरे स्थान पर है। चलो एक काम करते हैं, सौरभ तीसरे स्थान पर है, भीम सुमित और सौरभ के मध्य में है, जबकि सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है, तो ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन हो गया। अभी तक रिलेटेड कंडीशन पूरे में कोई नहीं मिली, चलो फिर भी करते हैं। सौरभ तीसरे स्थान पे है, एक काम करते हैं या टॉप से ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, इसका नाम सौरभ, ये सौरभ हो गया। ठीक है, सौरभ तीसरे स्थान पर है, कर दिया। भीम, जो भीम है सुमित तथा सौरभ के मध्य में है, सुमित तथा सौरभ के मध्य में है। देखो सुमित यहां भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, कितने लोग थे, 2 2 4 और 1 5। दूसरी कंडीशन मेरी क्या हो सकती है, सुमित यहां भी हो सकता है, यहां पे सौरभ हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है भीम सुमित और सौरभ के मध्य में है, दोनों कंडीशन बनेगी, जबकि सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है। सुमित अगर टॉप पे नहीं है, ठीक है, टॉप पे नहीं है सुमित, मान लो ये वाली कंडीशन फ्लॉप हो गई, ये वाली कंडीशन फ्लॉप हो गई, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जबकि सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है, चलेगा। ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है, भाई मेरे पहला स्थान ये हो लिया, दूसरा स्थान ये हो लिया, कंडीशन फिर भी मिल गई थी मुझे, कौन सी कंडीशन लगेगी, लेकिन दूसरे स्थान पे अभी भी हम इनमें से नहीं बता सकते हैं कौन कौन बैठा था। एक सेकंड, एक भीम और रहेगा ना, भीम सुमित तथा सौरभ के मध्य में है, भीम यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 नाम आ चुके थे ना, भीम यहाँ लेगा। अभी भी मेरे पास 2 नाम बचे हैं, कौन सा है, मोहित है और मुकेश है। इनमें से या तो मोहित आ सकता है या तो मुकेश आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जब दोनों पॉसिबिलिटी होती है और सबसे बेटर ऑप्शन हमें दिया गया है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो सबसे अच्छा आंसर मेरे प्यारे बच्चे हम इसी को मानते, बोलो हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उस आकृति का चयन करिए जो अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। अच्छा चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये जो 2 पॉइंट है एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ अपोजिट नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। एकदम हलवा क्वेश्चन मिल गया है ना। कभी कभी क्या होता है ना, आंसर बहुत करीब बैठा होता है और बस तुम क्या नहीं कर पाते हो, क्लिक नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारी मन की आंखें खुली नहीं है, उन्हें खोलो। ठीक है, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट थे, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट थे, यहाँ पे भी अपोजिट थे, कहाँ अपोजिट नहीं थे, पहले ऑप्शन में, इसलिए पहला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 18 नंबर पे अपन पहुंच लिए। ठीक है, कह रहा है प्रमोद को ये लिखा जा रहा है, तो केशव को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए PRA, प्रमोद हो गया, प्रमोद को लिखा जा रहा है SODJRA लिखा जा रहा है। ठीक है, आ गया है। P होता है 16, 16 में 3 जोड़ा तो हो गया 19, चलेगा। A होता है, वो R होता है 18, और 18 में से 3 घटा दो तो 15 O, +3 -3 +3 -3, इस तरह से चीज़ चल रही है। +3 -3 +3 -3। मैं एक काम कर रहा हूँ, +3 सीधे का सीधा करता हूँ। K होता है 11, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14, 14 पे N, पहले ऑप्शन सब में है। माइनस का 3, 5 में से 3 घटाओगे 2, NB 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 सब में। प्लस का 3 करोगे 19 और 3 22, 22 पे V V B V B V सब में है, वो तो ऑप्शन खत्म। आगे हो, माइनस का 3, 8 में से 3 घटाओगे 5, 5 पे होता है E, E यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, इसमें नहीं आया तो ये गलत। आगे आओ, प्लस का 3, जैसे ही आप प्लस का 3 करोगे तो A3D बन जाएगा। ठीक है, और D पहले ऑप्शन में है, दूसरा गलत हो जाएगा। जैसे ही आप माइनस का 3 करोगे, 22 में से 3 जाएगा तो 19, 19 पे आ जाएगा एस, फिर भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 19, कैलेंडर का क्वेश्चन है, खूबसूरत टॉपिक है। ठीक है, 1999 में 12 फरवरी के 2 दिन बाद सोमवार है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये बताइए 12 फरवरी के बाद क्या आता है, 14 फरवरी।
और 14 फरवरी तुम भी जानते हो क्या है तुम्हारे लिए, है भाई सोमवार है, बस इतना ही जानना, सोमवार है, मंडे है, मंडे आ गया, ठीक है। तो उस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? उस महीने का अंतिम दिन क्या होती है? 28 फरवरी, ठीक है। अब इनके बीच डिफरेंस निकाल लो, इनके बीच कितने का डिफरेंस आता है बेटा? 14 का, और 14 में अगर 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? 0। 0 का मतलब क्या होता है? सेम डे, वही दिन। इसका आंसर आ जाएगा मंडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पी जो है क्यू और आर का भाई है, बना दो। पी जो है वो भाई है किसका है? क्यू और आर का। आगे कह रहा है एस आर की माँ है, जो एस है आर की माँ है, तो आर की माँ यहाँ आ जाएगी, एस आ जाइए। टी पी का पिता है, पी का पिता है तो मतलब एस और आर आपस में विवाहित। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? अच्छा, टी एस का पति है, अच्छा टी एस का पति है तो भाई टी एस का पति है, निश्चित रूप से सत्य है तो, ठीक है। आगे आओ, टी क्यू का पिता है, बिल्कुल भाई, ये पुरुष है तो पिता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे कह रहा है क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है, भाई ये वाला गलत हो गया, ठीक है। आगे जाओ, एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यू टी का पति है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन करो। विषम का चयन करो, प्लास्टर मोम जेल एरल्डाइट, एरल्डाइट एक लिक्विड फॉर्म से ही होता है, एक तरह से पेस्ट होता है। ये भी प्लास्टर भी पेस्ट के फॉर्म में पाया जाता है, जेल भी पेस्ट के फॉर्म में पाई जाती है। अगर मोम की ओरिजिनल पोस्ट बात करूँ, स्टेट की बात करूँ, ओरिजिनल स्टेट कौन सी होती है? वो सॉलिड होती है, इसीलिए अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22 हमसे कह रहा है कि H और I इनके बीच में देखो क्या होता है, यहाँ पे माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है। RS प्लस का 1 और ML माइनस का 1, NO प्लस का 1 प्लस माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, GF है ना माइनस का 1, यहाँ पे TB प्लस का 2। तो इनमें से अलग कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन अलग हो गया, ये वाला, ठीक है। 23 हमसे कह रहा है 25, 36, 18 और 41 में अलग बताइए। देखो 25 किसी न किसी का गुणनखंड है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है। प्राइम नंबर का खेला है, कौन सा प्राइम नंबर है? 41। कुछ क्वेश्चन है ना देखते ही देखते एकदम लापता हो जाते हैं यार, उस टाइप का है ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि सभी बकरियां बाघ हैं, ठीक है। ये बकरियां हो गई, सभी बकरियां क्या हैं? बाघ हैं, बना दिया। सभी बाघ सिंह हैं, ठीक है। सारे के सारे बाघ जो हैं वो सिंह हैं। आ जाओ पहली बात पढ़ते हैं। सभी बाघ बकरियां हैं, ऑल टाइगर्स आर गॉट, नहीं भाई, बाहर से अंदर नहीं आ सकते, अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सभी सिंह बाघ हैं, सभी सिंह, ये सिंह हो गए, ये बाघ हो गए। क्या ऑल लायंस आर टायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है, दूसरा गलत। आगे कह रहा है कोई बकरी सिंह नहीं है। अगर याद रखो सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी गलत। आगे कह रहा है कोई सिंह बकरी नहीं है, जैसे ही आपने नहीं बढ़ देखा वैसे ही काट दिया नेगेटिव की वजह से। इनमें से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये बात होगी। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है 16 लड़कों की एक कतार में जब शक्ति बाईं ओर से दो स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाईं ओर से 7वां हो जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ शक्ति यहाँ पे है, ठीक है, 2 स्थान बढ़ा तो 1 1 2 यहाँ पे आ गया, तो 7वां हो जाता है बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड से 7वां है, 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कौन है? शक्ति। तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बोलो हाँ या ना, ये चीज़ होगी।
और 16 लोग पंक्ति में है, तो कह रहा है उसका दाईं ओर से प्रारंभिक स्थान क्या था, मतलब ये वाला स्थान, उसका प्रारंभिक वाला स्थान पूछ रहा है, तो मतलब ये वाला स्थान। ठीक है, बताइए। तो हम बोलेंगे राइट से, अगर उसकी राइट से पोजीशन निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे टोटल प्लस वन माइनस का लेफ्ट। टोटल कितने हैं 16 और एक 17 माइनस का 9, सीधा कर दो 17 माइनस का 9, 17 माइनस का 9 आ जाएगा 8वीं पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, पूजा पूड़ा से अमीर है। चलिए, जो पूजा है, पूजा पूड़ा से पूर्णा, ठीक है, पूर्णा से अमीर है। ठीक है, पूर्वी है, ठीक है, पूजा से अमीर है, पूर्वी है, यहां पे लिख दो पूर्वी पूजा से अमीर है। बूमा है, ठीक है, यहां पे लिख दो बूमा है, ठीक है, पूवी से अमीर है। और आगे कह रहा है रोमा, और रोमा सबसे अमीर है, रोमा यहाँ आ जाएगी, रोमा आगे जो, मतलब मैंने अमीर की पोजीशन ऐसे बना दी है थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस की वजह से इस तरह से। आगे जाओ, ये दोनों बाएं से दाएं अमीर के आरोही क्रम में बिठाया जाए। ठीक है, बाएं से दाएं, ठीक है, अमीर के हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा बिठा लिया है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बाएं से दाएं अमीरी क्रम में बिठाया जाए तो बाएं से दूसरी। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन आएगी बाएं पे, पूर्णा आएगी। ठीक है, ये पूर्णा हो गई। ठीक है, फिर आ जाएगी कौन, पूजा, फिर पूजा के बाद आएगी पूर्वी, पूर्वी के बाद बेटा आएगी बूमा, और बूमा के बाद आएगी रोमा। ये इनकी जो अमीरी की कंडीशन बनेगी, लेफ्ट टू राइट, ये बन गई। अब हमसे कह रहा है कि बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, पूजा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, वो राइट आंसर तुम्हारा आ जाएगा पूजा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पेपर कटिंग फोल्डिंग का है क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग आखिरी चरण में चल रहे हैं। जितने आप जाते हो, कहाँ पे चढ़ाई करने जाते हो, वैष्णो देवी, तो ऐसे होता है ना, अंतिम पड़ाव अंतिम पड़ाव पे आप पहले इस तरह फोल्ड किया गया, जब फोल्ड हो गया थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर दिया। जब आप इसको ओपन करोगे बेटा, तो एक यहाँ पे दिखेगा आपको, जब आप नीचे इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये दो लाइंस आपको कुछ इस तरह की दिखेंगी। तो देखो, पहले में है नहीं, गलत, दूसरे में है हाँ है, तीसरे का गलत, चौथे का गलत। इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए आरेख का अध्ययन करके उस क्षेत्र की पहचान करो जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे उन लड़कियों की पता करना है जो सेवारत तो हैं परंतु अविवाहित हैं, जो सेवारत तो हैं परंतु अविवाहित है, मतलब विवाहित वाले पोर्शन में नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो विवाहित वाला पोर्शन काट दो, यहाँ पे नहीं टच करना चाहिए, अविवाहित हैं तो। ठीक है, आगे और लड़कियाँ चाहिए, तो लड़कियाँ सिर्फ 2 ही पोर्शन पे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमसे कह रहा है कि सेवारत, तो सेवारत का कौन सा कॉलम बन जाएगा, 2। इसका आंसर बेटा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों का पता लगाना है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, त्रिभुज निकालते तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी बनते। एक वर्ग तो ये हो गया, दूसरा मेरे दोस्त ये हो गया, तीसरा मेरे भाई ये हो गया, 3 हो गए। 3 के अलावा और कोई तो नहीं दिख रहा है, फिर तो रेक्टेंगल हो जाएगा, वर्ग नहीं बचेगा। 3 के अलावा और कोई नहीं है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 ही आएंगे। रेक्टेंगल बनेंगे फिर तो। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है पासे का बनाना है। तो आपको भी पता है पासे में ऑल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो इसके अपोजिट ये ब्लैंक
ठीक है। ये वाला जो है फुल कलर्ड स्क्वायर है, उसके अपोजिट में क्या आएगा? ब्लैंक, ठीक है। और ये डॉट के अपोजिट में शेडेड, ये इस तरह वाला जो बच गया ट्राइंगल के अपोजिट क्या चला जाएगा? सर्कल वाला प्लस, ये चीज़। चलिए पहला ऑप्शन देखो, प्लस डॉट ब्लैंक प्लस डॉट ब्लैंक, मतलब पहला ही बन रहा है, एक तो पहला बनेगा, ठीक है। ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए इसमें, ए सब में है। चलो और ऑप्शन पे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि शेडेड ये उठा लिया, और डॉट, वो भी डॉट डार्क वाला डॉट है, इसलिए बी ऑप्शन गलत। जिसमें बी है उसको हटा दो, फोर्थ ऑप्शन हट गया। आगे आओ मेरे भाई, ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक यहाँ से उठा लिया। ब्लैंक के बाद स्क्वायर, और वो भी शेडेड वाला है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, ये भी गलत हो गया। जिसमें सी है उसको काट दो, इसमें सी है, इसमें सी है, तो तब तो एक ही ऑप्शन बचा भैया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी अपन देखते 4D के साथ क्या होने वाला है मेरे भाई, डी शेडेड प्लस, ठीक है। तो ट्राइंगल और प्लस एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए डी भी गलत हो गया था। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे अपन आ जाओ। 32 कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को दिखाया गया और कागज को मोड़ने के पश्चात जिस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी उसकी चर्चा करनी है, ठीक है। उत्तर आकृति जैसी अपने को निकालना है। देखो अपन क्या करेंगे, जहां से ये डॉट डॉट लगाया इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमें यहाँ दिखेगा, एरो हमें नीचे दिखेगा, ये मिरर से दूर है, ये मिरर से दूर दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। आप बस देख पा रहे हो तो देख लो, मैं दोनों अच्छे से शेडेड कर दे रहा हूँ। ये चीज़ पहले में एरो एक ही है इसलिए पहला गलत, दूसरे में दोनों एरो हैं लेकिन ये अंदर हैं, एरो इधर होने चाहिए इसलिए ये गलत। दोनों एरो हैं सही पोजीशन पे, दोनों डॉट हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी सही है लेकिन 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 मेरे बच्चे ये दोनों लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना भाई, ये लाइन पड़ी हुई है ना, तो सी में नहीं पड़ी है, सी गलत हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, डी ऑप्शन को सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसका मिरर इमेज बनाइए। तो मिरर इमेज मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे ये देखो, ये मिरर के पास दिखेगा, ये मिरर से दूर दिखेगा, मुझे के कुछ इस तरह का दिखेगा, के जो है मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा, ये ठीक है। ए मुझे यहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। पहला ए इधर नहीं आएगा, बात खत्म। के ए बिल्कुल सही, उल्टा ए बनेगा नहीं, ये भी ये बनेगा नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 33। जडेजा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 7 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 7 चलता है। जडेजा का मुख किस दिशा में है? मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे राजकुमार ना मेरे राजकुमारी, ये बताओ ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, बोलो हाँ या ना। क्यों लगेंगे? देखो जडेजा उत्तर की तरफ चल रहा था, मैंने कहा नॉर्थ। आगे कह रहा है बाईं ओर मुड़ा, मैंने लेफ्ट लिखा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर मैंने लेफ्ट लिखा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर मैंने लेफ्ट लिखा। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 1 राइट, बोलो हाँ या ना। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 1 राइट। और नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। आगे कह रहा है एक महिला एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, एक महिला है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तुम महिला हो, ठीक है, ये महिला हो गई। एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहती है इनकी पोती, मान लीजिए कोई है, उसकी पोती, बेटा होगा ये पोती है, बेटा या बेटी ये पोती होगी, उसकी पोती पोत्री, ठीक है, मेरे भाई की माँ है, ठीक है, मेरे भाई की माँ है, मेरे भाई मतलब मेरे भाई की माँ, इसलिए मेरी भी माँ, ये मेरी माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी? महिला।
अब क्या कह रहा है, व्यक्ति, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है, इनकी पोती, मतलब इसी व्यक्ति की बात कर रही थी। व्यक्ति ये हो गया, व्यक्ति है तो प्लस होगा, पुरुष होगा, महिला ये हो गई। अब देखो इस व्यक्ति की नातिन ये हो गई, और नातिन का बेटी कौन हो जाएगी, दादा। ऐसे दादा के ऊपर एक जो बैठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परदादा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, परदादा या पड़नाना। महिला है तो नाना के टर्म्स में चला जाएगा, पड़नाना। आखिरी क्वेश्चन आज का, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, 35 निम्नलिखित प्रश्न में कथन और उत्तर वगैरह वगैरह दिए गए। सीधे का सीधा अपन स्टेटमेंट पे बात करेंगे। कम से कम कुछ नल बल्ब हैं, कम से कम लिखा हो, चाहे सम लिखा हो, चाहे परसेंटेज के टर्म्स में 0.01% से लेके 99.99 तक चला जाए, लेकिन बात सम के केस में आएगी, ठीक है। कुछ नल क्या हैं, बल्ब हैं, ठीक है, ये नल बना दिए, ये वॉल्व हो गए, ये हो गया। आगे कह रहा है कुछ वॉल्व टंकी हैं, कुछ वॉल्व हैं, ये हो गए वॉल्व, ये क्या हो गया, टंकी। आगे आ जाओ, कह रहा है कुछ नल टंकी हैं, ठीक है, नल ये बैठे, टंकी ये बैठे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको गलत माना जाएगा। आगे आओ, सभी टंकियां नल हैं, टंकी ये रही, नल ये रहा, इनके बीच में अभी भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो इसका मतलब न तो निष्कर्ष एक नहीं, निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का PDF है ना, आज की क्लास मेरी यहीं तक थी। सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी शिद्दत से हम लोगों ने किए, ठीक है। चलिए, और आप भी अपनी मेहनत को बहुत शिद्दत के साथ किया करो, है ना। सफलता तभी मिलती है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि सफलता कोई हलवा नहीं है। अगर हलवा होती ना, हर कोई इसको, है ना, हर कोई इसको निपटा के चला जाता, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हारे भविष्य के लिए, बहुत लाड प्यार है मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करते रहो, मेहनत ही एक ही सब्स्टिट्यूट है, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ मेहनत जो है उसी से तुम अपने आने वाले जीवन को बेहतर सुख सुविधाएं, बेहतर सब कुछ दे सकते हैं यार। एक जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं इस बात को खंडन करूँगा, पैसा ही सब कुछ होता है। उसी से रिश्ते चलते हैं, उसी से दोस्ती हैं, यारी, जो भी होता है मेरे भाई, एक पैसा ही तुम्हें एक सुखमय जीवन दे सकता है। बाकी अच्छे विचार रखो, अच्छा व्यवहार रखो, और हमेशा इस तरह से प्रेजेंट हुआ करो। अगर आप किसी से मिल रहे हो तो सामने वाले को लगे ना कि यार आज हाँ किसी इंसान से मिला था यार, मिल के मज़ा आ गया ना। तो इस तरह की भावनाएं अपने अंदर रखो, ठीक है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की विदा लेता हूँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।